बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं आपके। तो ये एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, मतलब क्वेश्चन की लिस्ट तैयार कर रखी है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए अच्छे बच्चों की तरह, ताकि आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें दे रखा है कॉन्केव लेंस है और इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो पहले ये कॉन्केव लेंस बना लेते हैं। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें जो पॉइंट्स है वो दिखा देते हैं। ये हो गया F2, सॉरी ये F1 है और ये 2F2। ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज डिस्टेंस हमें दे रखी है और फोकल लेंथ दे रखा है। तो जो चीजें दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। फोकल पॉइंट इक्वल टू कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर। कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ माइनस में होती है और इमेज डिस्टेंस भी माइनस में होती है। तो ये आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और हमें यहाँ पे u निकालना है कि ऑब्जेक्ट को ये बता रहा है कि कहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। तो u इक्वल टू हमें निकालना है। तो अप्लाई कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। v कितना है, -10 है, u हमें निकालना है और f हमें दे रखा -15। तो ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। कैल्शियम ले लेते हैं 30, ये हो जाएगा -3 प्लस 2। तो ये आ गया हमारा -1/30 1/u। तो u इक्वल टू हमारा आ गया -30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर तो फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर में कौन सी डिस्टेंस आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा। तो आइए इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। तो लेंस के केस में आपने याद रखना कि एक लाइट रे दिखा देनी है आपने पैरेलल, और जो पैरेलल इसको डाइवर्स करते हुए ऐसे दिखाना है आपको कि पीछे एक्सटेंड करने पे ये जो लाइट रे है F1 से होते हुए जानी चाहिए। दूसरी लाइट रे आपको दिखा देनी है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। सिंपल सा। तो जहां पर ये दोनों लाइट रे मिल रही है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन बनेगी, जो हमें दे रखा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, यानी F1 और O के बीच में। तो ये तो हुआ रे डायग्राम और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुई ये। अब है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है और एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर अवे। कहाँ से, पोल से। तो ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ये हमारा हुआ कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस दिखा लेते हैं। ये हो गया C सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकल पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, 10 सेंटीमीटर अवे। तो अगर ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है
तो 10 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर एक लाइट रे आपको पैरेलल दिखा देनी है और इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करते हुए दिखानी है आपको, ताकि पीछे एक्सटेंड करके ये कहाँ से पास आउट हो, फोकल पॉइंट से। और कॉन्वेक्स जो मिरर है इसके सिंगल केस होता है ज़्यादातर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइट पैरेलल दिखा देनी और एक कहाँ से होती हुई जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी। अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर से तो ये आई इंसिडेंट रे और इसी रास्ते रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक्सटेंड करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी। तो दोनों लाइटें जहाँ पे बनेगी वहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये तो रे डायग्राम है इसका। हालांकि इसने पूछा नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको बनाना है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, पूरे 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो आपको बनाना ही बनाना है। तो अब ये जो चीज़ें दे रखी हैं, u इक्वल टू कितना है, ये है u इक्वल टू, u तो हमेशा माइनस ही होता है, -10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स मिरर की होती है वो प्लस में होती है। मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और ये हो जाएगा 1/f15। v हमें निकालना है और u हमें दे रखा -10। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10, और ये हो जाएगा 5/30, यानी v इक्वल टू कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट v यानी वर्चुअल, ये इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज इसलिए है, नेचर भी बताना है। ये तो होगी पोजीशन ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 6 सेंटीमीटर अवे यहाँ बनेगी इमेज। 15 सेंटीमीटर से कम में बनेगी 6 सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ। अब नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। वो इसलिए कि हमने डॉटेड लाइन से लाइट रे को एक्सटेंड करके तब जाके इमेज पीछे बन रही है। तो इसलिए क्या होगा, इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बच्चों प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।